This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चे लास्ट क्लास में हमने लिखा था परिमेय संख्याओं के बारे में। अभी इस क्लास में हम पढ़ेंगे आपके नए टॉपिक के बारे में, जो कि क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अब ये प्रमेय क्या है, किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, इसकी बात करते हैं। बच्चे अगर हम बात करें कि 18 को आप अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में कैसे लिख सकते हो, तो बच्चे सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्या बच्चा वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती। ठीक है, एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं, किसी और संख्या से नहीं होती हैं। ठीक है, किसी और से नहीं होती। तो बच्चे जैसे अगर हम बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, तो वो क्या होती है, दो। दो आपकी सबसे छोटी भी है और सम अभाज्य संख्या, क्योंकि दो बच्चे आप चेक करोगे तो दो आपका क्या होता है, गुड इवनिंग बच्चे, दो आपका या तो एक से विभाजित होता है या फिर आपका दो से विभाजित होता है, और किसी संख्या से विभाजित होता नहीं। दैट मीन्स ये अभाज्य संख्या। सेम अगर हम बात करें बच्चे 3 के लिए, ठीक है, 5 के लिए और 7 के लिए, 11 के लिए, ये सारी संख्याएं बच्चे क्या है, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। ओके, तो ये सारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब हर एक बिना अभाज्य वाली संख्या, गुड इवनिंग शिवम, तो कोई भी अगर अभाज्य संख्या नहीं है, इस तरह की संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इस तरह की संख्या को, किसी भी ऐसी तरह की संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है, उन्हें हम दूसरी अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी भाज्य संख्या जो अभाज्य नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो जो भी भाज्य संख्या होगी बच्चा, उसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अभी कैसे हम लिखते हैं बच्चा, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके करते हैं अभाज्य गुणनखंड। कैसे करना होता है हमें पता है, 18, फिर हम सबसे पहले किससे चेक करेंगे, 2 से। 2 से भाग जा रहा है क्या, हाँ। कितनी बार जा रहा है, 9 बार। फिर देखेंगे 3 से जा रहा है, हाँ। कितनी बार जा रहा है, 3 बार। फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये जो आया, जो हम 18 को लिख रहे हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, ये कैसी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपकी कैसी, मतलब ये कैसी संख्या है बच्चा, ये जो हमने गुणा के रूप में लिखी है, अभाज्य संख्या है। तो बच्चा जो 18, जो कि एक अभाज्य संख्या नहीं थी, जो कि एक और खुद के अलावा भी बहुत सारी संख्याओं से विभाजित थी, जैसे 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, तो ये संख्या तो अभाज्य संख्या नहीं थी। दैट मीन्स बच्चा कोई भी संख्या जो अभाज्य नहीं, इसका मतलब बच्चा कि वो भाज्य संख्या, तो कोई भी भाज्य संख्या आपके अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखी जा सकती है। ओके, जैसे कि हमने 18 को लिखा, तो वो क्या आ गया, 2 गुणा 3 आ गया। ओके, अब आगे देखते हैं बच्चा। तो बच्चे हमने यहाँ से क्या देखा, जो कि हम आपको अभी बताए हैं, उसको हम रिपीट कर देते हैं। किसी भी आपकी भाज्य संख्या को या फिर हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यह गुणनखंड आपका क्या होता है, ये आपका जो होता है उसका ऐसा नहीं होता है कि वो उसका क्रम निश्चित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे हमने 18 का लिखा था, तो आप इसको 2 गुणा 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको 3 गुणा 2 गुणा 3 भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मीन्स जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं किसी भी भाज्य संख्या को, तो उसमें क्रम का कोई भी लेना देना नहीं होता, क्रम से मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा बच्चा, जो आपकी आधारभूत प्रमेय होती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है, वो क्या कहती है कि सारी की सारी संख्याओं को, गुड इवनिंग मोहित, आप क्या कर सकते हो, आप उनको किसी भी अभाज्य संख्या
मतलब कितनी ना कितनी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, और वह आपकी जो अभाज्य संख्याएं होंगी उनका क्रम निश्चित नहीं होता है, या फिर क्रम आपका निर्धारित नहीं होता। आप किसी भी क्रम पे कोई भी संख्या लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इससे भी गुणा करेंगे तो भी 18 आएगा, इससे गुणा करोगे तो भी 18 आएगा। गुड इवनिंग रवि। यहाँ गुणा करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, 18 आएगा। ओके, तो बच्चा यहाँ पर हम ध्यान देंगे। ओके, शिवांगी और मुस्कान बच्चा गुड इवनिंग। यहाँ पर देखो तो हम क्रम निश्चित नहीं होता, क्योंकि कहीं भी कैसे भी लिखते आपका आता 18 ही है। ओके, चलिए अगर हम बात करें 12 की, तो 12 का हम क्या कर सकते हैं, 12 का गुणनखंड करें तो आपका क्या आ जाएगा, पहले 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करोगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1। मतलब 12 को सॉरी 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3 के रूप में लिखा जा सकता है। अभी क्योंकि 2 और 3 का कोई निश्चित क्रम तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। तब भी ये आपके 12 के अभाज्य गुणनफल ही कहलाएगा। ठीक है, अब बचा अगर हम 105 की बात करें, तो 105 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, तो हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। 3 गुणा 5 गुणा 7 लिख सकते हैं, 7 गुणा 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 7 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है बचा कि किस तरह से लिखा जाएगा आप, ठीक है, तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। गुड इवनिंग सोमवती बच्चे। ठीक है, इतना समझ आया, ये वाली प्रमेय समझ आई, क्या कहती है प्रमेय, कि सारी भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हैं या गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और उनका क्रम निश्चित नहीं होता है, वो किसी भी क्रम में लिखी जा सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम 334 की बात करें तो इसको हम 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 लिख सकते हैं, 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ओके, चलो अगर अब हम बात करें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 126 और 156 का एचसीएफ और एलसीएम बताना। बच्चे हम कर चुके हैं इसको, तो हम ये हमारा क्या है, ये हमने आपको बताया था कि अभी हम बेसिक बेसिक कर रहे हैं, फिर हम आपका 10th का स्टार्ट करेंगे, और 10th में जो जो क्वेश्चन है या जिस तरह के टॉपिक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा, ये आपके बोर्ड में इसी तरह से पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपके 10th का ही क्वेश्चन है। क्या पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एचसीएफ और एलसीएम बताओ। तो बच्चा यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जैसे हम पहले करते आ रहे थे वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब अंतर क्या बचा, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का करना है अभाज्य गुणनखंड। कौन सी संख्या है, पहला हमारा है 126 और दूसरा हमारा क्या है 156। अब पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं किसका, 126 का। तो बच्चा मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं जिससे हमें भाग देना है। तो सबसे पहले इसमें देखो 2 से भाग चला जाएगा, कितने बार जाएगा, 63। फिर दो से तो नहीं जाएगा क्योंकि अंत में 3 आ रहा है, विषम संख्या आ रही, तो 2 से तो नहीं जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1। तो अब फिर से 3 से चला जाएगा, 7 21, और फिर किससे जाएगा, 7 से। मतलब हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो नवीन, नवीन ही नाम है ना बच्चा आपका, नवीन बच्चा, कोई डाउट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब बात करते हैं 156 के, तो बच्चा सेम हम इसी तरीके से क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तुम लोग करो और मुझे बताओ 156 के क्या अभाज्य गुणनखंड आएगा, ट्राई करो कितना आएगा इसका, क्योंकि आपका इधर उधर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 गुणा 3 की जगह 3 गुणा 2 कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। ट्राई करो जल्दी से। 156 का आपको क्या करना है, आपको करना है अभाज्य गुणनखंड, सबसे गुणनखंड। आपको एक चीज और याद रखना है बच्चा, हम हमेशा देखेंगे सबसे पहले क्रम से चेक करेंगे, 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा। बच्चे गुणा की अच्छा पॉइंट लगाए, ठीक है।
ओके ओके बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। ओके, बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से। ओके ओके ओके, चल देखते हैं जल्दी से। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम 2 से करेंगे, तो 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। फिर से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका 3 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 9। फिर हम किससे करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 13, और 13 तो एक अभाज्य संख्या, तो हमें इससे भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, मतलब एक सेकेंड, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, हाँ किसी भी रूप में लिख सकते हो बच्चा, इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर आपका सेम ही आएगा। अब इसमें हमें दूसरे तरीके से करना है। दूसरे तरीके से यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि लिखी हुई है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहती है बच्चा, अभाज्य गुणनखंड विधि कहती है कि हम इसको सबसे पहले किस रूप में लिख लेंगे, इसको हम लिखेंगे आपके घात के रूप में। घात का रूप क्या होता है बच्चा, घात का रूप होता है कि हम इस तरह से लिखते हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 1 घात लगा देंगे। आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था घात का रूप क्या होता है, यहाँ देखो 3 आपका क्या है, 3 जो संख्या है जो रिपीट कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और जितनी बार ये रिपीट कर रही है ये इसका क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की घात 2 हो जाएगा, 3 की घातांक जो है वो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसको 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको देखो 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इसको अच्छे से समझाते बच्चा, देखो मान लो अगर कोई भी संख्या इस तरह से दी गई है कि वो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर मान लो इस तरह से दी गई है, ठीक है, तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इनको घात के रूप में लिखा जा सकता है। घात के रूप में लिखने का क्या मतलब है बच्चा, घात के रूप में लिखने का मतलब है कि हम इनको किस तरह से लिखेंगे, आधार की, आधार पहले आता है और फिर उसके ऊपर क्या आता है, घातांक आता है। ठीक है, अब आधार का क्या मतलब होता है बच्चा, आधार का मतलब होता है वो है संख्या जो खुद को रिपीट कर रही है। ठीक है, जो संख्या रिपीट हो रही है वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 5। ओके, अब घातांक का मतलब क्या होता है, घातांक का मतलब होता है जितने बार वो रिपीट हो रही है। तो कितने बार रिपीट हो रही है, 4 बार। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसको हम लिख सकते हैं, ओके बच्चे, 5 की घात 4। चलो अभी इसका रूप बताओ क्या लिखेंगे इसको घातांक के रूप में, ट्राई करो। मैम 2 की 2 घात 3 की 3 घात। नहीं नहीं बच्चा, बीच में तो 5 है, 3 की 3 घात कैसे आएगा, 2 की 2 घात इंटू 5 इंटू 3 की 2 घात। ओके, लेकिन बच्चे आपको ऐसे नहीं बोलना है मुस्कान, बच्चे आपको मैसेज में आंसर करना। ट्राई करो जल्दी से बाकी बच्चे। ओके 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ओके, बाकी बच्चा समझ आया है तो जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। ऋतिक की आईडी से कोमल बच्चे, आपको 3 की घात 2 करना था, 3 हो गया वो। कितने बार आ रहा है 3, 2 बार आ रहा है, तो 2 ही घात लगेगा।
ऊपर कौन सी घात होती है, जितने बार वो रिपीट कर रहा है। ओके कोमल, अभी ठीक है। बोल रहा ना ओके मैं। बच्चा बच्चे ओके, कोई बात नहीं बच्चा, कोमल कोई बात नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, दो है। हाँ बच्चा, मैं गजन क्या देखो, ये 2 की घात 2 हो गया, 5 तो एक बार है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बच्चा क्या हो गया? मैं नसीम बोल रहा हूँ गजन की आईडी से। ओके ओके बच्चा, चलेगा। ठीक है हाजिरी लगा देना। बच्चा, वो लग जाती है, आप एंटर करते हो तो लग जाती है। एसआरएन नंबर से लगते हैं बच्चे, आपकी आईडी के नाम से नहीं लगता। यहाँ पर देखो तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक, अभी यहाँ पर हमने लिखा, इसको घातांक के रूप में लिखा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 कितने बार आ रहा है, एक बार। यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, कितने बार, 2 बार। और 7 आ रहा है, एक बार। बचा, अब हम आपको एक नया तरीका बता रहे हैं जिससे आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। ध्यान से देखना, एचसीएफ का तरीका ये नोट कर लो बच्चा, सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है, इससे आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पहला तरीका हमारा क्या क्या था बच्चा, कि एचसीएफ हर एक अभाज्य संख्या, जितनी भी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, अभाज्य संख्याएं जो दोनों में है, जो कॉमन है, दोनों नंबर में जो आ रही हैं, उनका निम्नतम घातांक जो होता है वो आपका एचसीएफ कहलाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, अभाज्य संख्या जो दोनों में है उनका निम्नतम, ठीक है, उनका निम्नतम मतलब सबसे छोटा, दोनों में जो भी सबसे छोटा घातांक होगा, उसके घातांक होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, अभी कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं कि हमें क्या लेना है, अभाज्य संख्या, वो अभाज्य संख्या लेनी है जो दोनों में आ रही है। तो देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 आपकी कैसी अभाज्य संख्या है जो दोनों में आ रही, हाँ या ना बचा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो कौन सी अभाज्य संख्या आ रही है आपके दोनों में, 3 आ रही है दोनों में, तो 3 ले लेंगे। अब हमें क्या देखना है बच्चा, अब हमें देखना है इन दोनों संख्याओं में से 2 और 3 का सबसे छोटा घातांक का नंबर क्या। तो एक छोटा होता है या 2, घातांक का जो नंबर है वो 1 और 2 है, तो एक छोटा होता है कि 2 होता है, जल्दी से बता। एक छोटा होता है ना, सबको ही पता है। हाँ, तो यहाँ पर हमें घातांक क्या लेना है बच्चे, इस 2 का घातांक हमें 1 लेना है। ओके, सेम हमारा 3 के साथ भी यही होगा, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, तो एक छोटा होता है या 2 छोटा होता है, 1, तो हमारा 1 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 भी एक बार आ रहा है, 3 भी, तो टोटल हमारा 6 आ गया, ये एचसीएफ आ गया। मैं दोबारा समझा रही हूँ बच्चे, कोई ऐसा नहीं है, नहीं समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं समझा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। क्या होता है जब हमें कहा जाए कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है, तो हम इसी विधि का उपयोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड के बाद उसको घातांक के रूप में लिखेंगे। घातांक के रूप का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो एक संख्या 1 से ज्यादा बार आ रही है, तो हम उसको बेस बनाएंगे, उस संख्या को जो रिपीट करिए, जितने बार रिपीट करिए उसको हम घातांक बना देंगे। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। फिर जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमें 2 चीजें देखनी होती है। सबसे पहले दोनों संख्याओं में कौन कौन सी अभाज्य संख्या कॉमन है, तो यहाँ पर क्या था, 2 और 3। फिर हमें क्या देखना पड़ता है, दोनों नंबर में 126 और 156 में जो दोनों नंबर है उसका निम्नतम घातांक नंबर क्या है, घातांक संख्या क्या है। तो 1 और 2 में निम्नतम घातांक संख्या क्या थी, 1 थी, तो हम वो लेते हैं क्योंकि हमें कॉमन देखना है। हमें देखना है एचसीएफ का क्या मतलब होता है, जो दोनों में आ रहा, तो छोटा वाला ही तो दोनों में आ रहा होगा। ठीक है, मतलब 2 एक बार ही तो दोनों में आ रहा है, तो घातांक का नंबर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं दोनों में अभाज्य संख्या कौन सी आ रही है, फिर जो उसका सबसे छोटा घातांक होगा उसको हम पावर बनाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ओके, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसी विधि से जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ
उसका ट्राई करना है। एक आपका 20 है, 120 कर लो इसको, और ये एक आपका 80 है। ट्राई करो। अच्छा, इन दोनों का एचसीएफ अकेला निकालो। एलसीएम मैं आपको अभी बताती हूँ, फिर ट्राई करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ एचसीएफ बता रहे हैं, इसी विधि से ट्राई करना। क्या करना है, मैं स्टेप भी यहाँ पे लिख रही हूँ। पहले हमें क्या करना है, अभाज्य गुणन कर लेना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, उसको घातांकीय रूप में लिखना है। घातांकी रूप हम समझते हैं, आधार जो नंबर रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा बार आ रहा है, और दूसरा हमें नंबर लिखना है। ठीक है, तीसरा हमें क्या करना है बच्चा, तीसरा हमें यहाँ पर लिखना है कि जो आपके अभाज्य संख्याएं कॉमन है उनको हम क्या करेंगे, गुणा के रूप में लिख देंगे। ठीक है, और चौथा में क्या करना है बच्चा, इनका इनमें मतलब जो ऊपर दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में जो भी निम्नतम घातांक होगा वो हम यहाँ पर घात बना देंगे। ठीक है, निम्नतम घातांक जो है वो हमारे आंसर का घातांक होगा, और उसको बाद में सॉल्व कर देंगे। ट्राई करो, नहीं आएगा, गलत आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तरीका यही अपना के करेंगे। ट्राई करो बच्चे, जल्दी से, क्या आ रहा है। ओके, बच्चा एक सेकेंड, संदीप की आईडी से बच्चा आपने तो सिर्फ और सिर्फ उसका वो कर दिया। संदीप बच्चे, आपने सिर्फ और सिर्फ उसका आवाज गुणनखंड करा, हमें लास्ट वाला आंसर चाहिए। उदित बच्चा आपका आंसर ठीक है। बच्चे मैं रिपीट कर रही हूँ, पुनीत बच्चे आपको ट्राई क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि आप वही मतलब इसी विधि से करें। ओके संदीप, ओके हिमांशु और कोमल बच्चे, आप लोगों का आंसर ठीक है। ओके, ओके शिवम, ओके नंदिनी, बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखो अभी अगर हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम अगर हम कहें या फिर आप कह लो कि मासा भी इसे कहते हैं, तो मासा भी कह लो, एचसीएफ भी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो मासा निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का करेंगे गुणनखंड। तो सबसे पहले हम 120 का करते हैं। 120 का करोगे आप तो कितना आएगा, पहले हम 2 से करेंगे तो कट जाएगा, 60 आएगा। फिर 2 से करोगे कितना आएगा, 30। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 15। और फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। और फिर 5 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हम इसको क्या करेंगे, घातांक के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 कितने बार आ रहा है बच्चा, इस तरह से नहीं करना, हम इसको क्या करेंगे, घातांक के रूप में लिखेंगे। 2 जो कि आधार है, रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो 3 ऊपर आ जाएगा। ये तो एक एक बार ही हो रहा है, तो ये तो आपका इसी तरीके से रहेगा। ओके, अब बात करते हैं बच्चे दूसरे वाले की। दूसरा आपका क्या है, 80। तो 80 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो बच्चा जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। और फिर हम यहाँ पर 2 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10। और फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। और फिर 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा है ये आपका क्या हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो बच्चा अब हम क्या करेंगे, 80 की जगह पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इसको हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 4, क्योंकि 4 बार आ रहा है, 5 की घात 1।
अब हमने आपको क्या बताया था, हमें देखना होता है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं दोनों में आ रही है। तो हमें दिख रहा है कि 2 दोनों में आ रहा है और 5 दोनों में आ रहा है। अब हमें क्या करना करेंगे बच्चा, पहले एलसीएम सीख ले इस विधि से, फिर करते हैं। ओके, अब हम अगर बात करें बच्चा कि आपका यहाँ पर कितनी पावर है 2 की और 5 की, तो 2 की पावर हम देखें तो क्या है आपका 3 है और 4 है। छोटा नंबर कौन सा होता है, क्योंकि एलसी मतलब आपका एचसीएफ में हमेशा छोटी पावर लेनी होती है, तो 3 छोटी है तो 3 कर देंगे। अब 5 में तो दोनों में 1 है तो 1 ही होगा। अब इसका क्या मतलब है बच्चा, इसका मतलब है कि 2 को लिखना है 3 बार और 5 को 1 बार। इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ओके, इतनी बात समझ आ गई बच्चा सबको? यस और नो बच्चा जल्दी से बता देंगे। एचसीएफ में कोई नो दिक्कत मैम। नहीं? ओके ओके बच्चा, ओके ओके बच्चा। चलो अब हम सीखते हैं इससे कि हमें एलसीएम कैसे निकालना है। एचसीएफ हमने सीख लिया, अब हम बात करेंगे एलसीएम की। बच्चा एलसीएम में भी ज्यादा कुछ अलग नहीं है। एलसीएम में हमें क्या करना पड़ता है, इसका उल्टा होता है। यहाँ पर भी हमें क्या देखना होता है, यहाँ पर हमें ये नहीं देखना होता कि कौन सी अभाज्य संख्या दोनों में आ रही, यहाँ पर हमें देखना है कुल कितनी अभाज्य संख्या दोनों में आ रही है। ठीक है, कौन कौन सी अभाज्य संख्या जो कि कुल मिलाकर दोनों में आ रही है। ओके, और फिर हमें क्या करना होता है बच्चा, अब क्योंकि मैंने आपको कहा उल्टा है तो यहाँ पर हमें लेनी पड़ती है अधिकतम पावर। ठीक है, अधिकतम घातांक। चलिए 2 स्टेप में है, पहला हमें देखना है कौन कौन सी अभाज्य संख्या आ रही है, फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें अधिकतम पावर लेनी पड़ती है। तो बच्चा सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्या आ रही है। तो हमें दिख रहा है कि 2 आ रही है, ठीक है, 3 आ रही है, ठीक है, और 7 आ रही है और 13 आ रही है। नहीं बच्चा, ये कहां से आया? ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अधिकतम पावर। तो 2 की अधिकतम पावर क्या है, 1 या 2? 2 बड़ा नंबर होता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अब 3 का देखो, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, अधिकतम पावर क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, और 7 और 13 की तो 1 1 ही है तो ये 1 1 ही रहेगा। बस अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और ये आपका 7 और इसका गुणा कर देते तो 91 आएगा। ओके, अब इसका बाकी का गुणा कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये 36 आ जाएगा। 36 में गुणा हम किसका करें, 91 का। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 36 एकम 36, 3 आपका हासिल आ जाएगी, और 36 का 9 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 छक 54, और ये आपका 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3276। ठीक है, इस तरह करना पड़ता। हो सकता है आपको थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग जाए बच्चा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना चाहे टाइम ले सकते हो, बट आराम से सॉल्व करेंगे। दोनों चीज हमें समझ आया बच्चा, अंतर क्या है हमारा, एचसीएफ में हम क्या करते थे, वो संख्या लेते थे जो कि दोनों में आती थी, दो अभाज्य संख्या, और निम्नतम घातांक लेते थे। यहाँ पर हमें क्या लेना है, यहाँ पर हम देखेंगे कि सारी की सारी संख्या यहाँ पर लेनी है जितनी दोनों में आए, और यहाँ पर सबसे बड़ा घातांक लेना है दोनों संख्याओं में जो भी आया होगा। बस ये वाला ट्राई करना, ठीक है। अब तुम लोग इसी वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था इसका ट्राई करो कि एलसीएम कितना आएगा इसी विधि से। 120 और 80 का आप देख भी रहे हो, आपको अधूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमने गुणनखंड पहले ही कर रखे हैं, और आप इससे देख के सॉल्व करेंगे। ओके ओके कोमल बच्चे, ओके उदित, बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करो। ओके नंदिनी,
यस बच्चा, कुछ कह रहे हो? बच्चा गोपाल, आपका माइक ऑन है? ओके, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके चलो, इसका मैं समझाती हूँ आपको, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, उसका ट्राई करना। देखो क्या कहा गया था, 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 120 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 और गुणा 5। ठीक है, अब 80 को हमने वहां पर ही देख लिया था कि कितना लिख सकते हैं हम, 2 की घात 4 और 16 और 5। ठीक है, ये था हमारा। हमें एलसीएम लेने में क्या करना पड़ता है बच्चा, एलसीएम लेने में हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है जो दोनों में आ रही है। तो 2 आ रही है, 3 आ रही है और 5 आ रही है, और तो कुछ नहीं आ रहा, और तो कोई अभाज्य संख्या में दिख नहीं रही। फिर हम क्या करते हैं, बड़ी पावर। तो पहले हम 2 के लिए देखेंगे, 2 में 2 पावर है, 4 और 3। ठीक है, तो बड़ी पावर क्या है, 4, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। आप 3 के लिए देखेंगे, तो 3 में एक ही पावर है, तो एक आएगा। 5 का भी दोनों में एक है, तो एक आएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, 2 का गुणा अगर हम 4 बार करें, 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 80, और 80 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 240। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके बच्चे, चलिए आगे देखते हैं बच्चा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फिर इसके बाद पोल में चलते हैं। 108 और 120 सारे बच्चे खुद से ट्राई करेंगे, इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। दोनों निकाल के आंसर दोगे। बच्चा टेक योर टाइम, पर आंसर सही करेंगे। ओके, एलसीएम भी निकालेंगे, बाकी बच्चे भी एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालेंगे। दो गुणा अच्छा ओके शिवा, ओके उदित, ओके संदीप, ओके बच्चा, ओके राहुल, ओके पुनीत, ओके राखी। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके ओके अंजलि, ओके तन्नू। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बोलो बच्चे, मुस्कान बच्चे आंसर करेंगे ना। ओके 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 कोमल बच्चे, ओके नंदिनी,
मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। गौरव, गौरव बचे, आपका भी आंसर नहीं आया। सोमवती बचा, आपका भी आंसर नहीं आया, ट्राई करो जल्दी से। बचा मुस्कान, आपका भी आंसर नहीं आया। ओके सोमवती, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे, दोनों आंसर निकालेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम पोल में करेंगे, इसलिए हम आपको थोड़ा और टाइम दे रहे हैं। जिसने भी नहीं किया है जल्दी से निकाल लेगा। ओके ओके, चलो अभी मैं बताती हूँ। ओके बच्चा, ओके सोमवती। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका करना है गुणनखंड। तो 108 का अगर हम करेंगे, 108 का करेंगे तो सबसे पहले अब आज जो संख्या है वो 2 आती है, तो 2 से चला जाएगा। कितना आएगा ये 54 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 2 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 27 आ जाएगा। अभी 27 तो 2 से विभाजित होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 से करेंगे, तो कितना आएगा 9। फिर 3 से करोगे कितना आएगा 3, फिर 3 से करेंगे 1। मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। आप इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 2 क्योंकि 2 बार आ रहा है, 3 की घात 3 क्योंकि 3 बार आ रहा है। अब 120 के लिए करते हैं, इस साइड कर लेते हैं। तो 120 के लिए हम करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 से विभाजित करोगे 60 आएगा, 2 से विभाजित करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से विभाजित करोगे 15 आएगा। अभी 15 तो 2 से विभाजित होगा नहीं, तो 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो कितना है, अभी सीधे सीधे लिख लेते हैं कि 2 कितने बार आ रहा है, 3 बार, तो इसका घातांकी रूप लिखेंगे तो 2 की घात 3 आ जाएगा। अभी 3 कितने बार आ रहा है, 1 बार, तो इस तरह लिखेंगे। और 5 कितने बार आ रहा है, 1 बार। अब हमें एचसीएफ लेने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चा, ध्यान रखेंगे एचसीएफ, ठीक है, जहां पर एच आ रहा है, एच मतलब हाईएस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम नंबर लेना, उल्टा होता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कौन कौन सी अभाज्य संख्या दोनों में दिखाई दे रही है, 2 और 3। 5 तो एक में ही है, तो 2 और 3 ही दिखाई दे रहे हैं। अब 2 और 3 में छोटी संख्या कौन सी है, 2 छोटी होती है ना बच्चा, तो इसकी पावर क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, 1 और 3 में छोटी पावर क्या होती है, 1, तो 1 आएगी। अभी कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 4, और 4 गुणा 3 कितना होएगा, 12। बचा, अगर किसी को भी नहीं समझ आया है तो बता दो जल्दी से, वरना फिर हम इसके बाद पोल में करेंगे। तो आप अभी मुझे बता दो जिसको भी नहीं समझ आया हो, वरना फिर हम एलसीएम बता के करते हैं एक क्वेश्चन पोल। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम, एल का मतलब होता है लीस्ट, ठीक है, और लीस्ट में यहाँ हमें लेना होता है हाईएस्ट पावर। तो और यहाँ पर क्या लेना पड़ता है बच्चा, एक और चेंज है, यहाँ पर हमें सारे के सारे नंबर लेने पड़ते हैं, सारे के सारी अभाज्य संख्या लेनी पड़ती है जो कि ऊपर आई हुई है। और इसमें हमें सबसे बड़ी पावर, 2 और 3 में बड़ी पावर क्या है, 3, 3 और 1 में कितनी बड़ी पावर है, 3, और 5 तो अकेला ही है, तो ये हो जाएगा 2, मतलब 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चा, ये 8 हो जाएगा। सेम यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। और 5 तो है ही, 5 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 40 आ जाएगा। और 40 का गुणा हम 27 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 0, 28, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 2 10, 10,080 आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें, बच्चा जल्दी से बता देंगे। इस वाली विधि में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एक बार और समझा दो। ओके सहमति। वैसे देखो क्या करना होता है, हमें सबसे पहले हमें करना था भाज्य गुणनखंड। तुम लिख लो, स्टेप वाइज लिख लो। बच्चा जिसको भी किसी भी चीज में दिक्कत आया करे, हमेशा क्या किया करो, स्टेप वाइज लिखा करो।
कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है दी गई संख्या के। अभाज्य गुणनखंड करना में आता है, अभाज्य संख्याओं से हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। फिर दूसरा हमें क्या करना है, उनको हमें लिखना है घातांकी रूप में। घातांकी रूप में लिखना आता है हमें, कैसे लिखना होता है बच्चा, आधार मतलब वो नंबर जो रिपीट कर रहा है और उसके बाद उसकी पावर, उसकी घात जो है वो क्या लगानी है, जो कि हमारी जितने बार वो नंबर आ रहा है। तो यहाँ देखो 3 बार आ रहा है तो 3 आएगा, यहाँ देखो 2, ये 3 बार आ रहा था ना 2, तो हमने 3 पावर लगाई है, ठीक है, 2 जो कि रिपीट हो रहा था। फिर हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, फिर हमें एचसीएफ निकालने के लिए जो जो दोनों में अभाज्य संख्या आ रही है, जो कॉमन अभाज्य संख्या है दोनों नंबर में, उनका गुणा के रूप में लिखते हैं। और h का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, निम्नतम घातांक लगाते हैं, ठीक है। जो घात वाला अंक होता है वो सबसे कम होता है दोनों में। जैसे अभी देख पा रहे हो यहाँ पर कि आपका 2 था, 2 की पावर 2 थी और 3 थी, तो हमें छोटा लेना था तो हमने 2 की पावर 2 लिया। 3 की पावर कितनी थी, 3 थी और 1 थी, तो हमें कौन सा नंबर लेना था, हमें छोटा लेना था, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने 1 लिया, ठीक है। अब एलसीएम की बात, हाँ मुस्कान बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हो, ठीक है। अगर हम एलसीएम की बात करें, इसको लिख लेना बच्चे स्टेप को, ठीक है। फिर हम इसका गुणा कर देते हैं जो भी संख्या आती है। एलसीएम में क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पर सारी ही अभाज्य संख्या गुणा के रूप में लिख लेते हैं जो दोनों नंबर में आई है, ठीक है। दोनों नंबर की सारी आपकी क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या को गुणा के रूप में लिख लेंगे। फिर यहाँ पर सबसे बड़ी घात की पावर लगेगी, मतलब घातांक सबसे बड़ा लगेगा, ओके, फिर गुणा कर देना। अभी भी किसी को डाउट है बच्चे, सौमति बच्चा अभी समझ आ, इसको नोट कर लो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी प्रोसीजर से करना तो करेक्ट ही होएगा। यस और नो बच्चा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं पोल में आंसर करना। ओके ओके बच्चा, ओके बच्चा, चलो पहला क्वेश्चन है आपका कि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हुए 36 और 84 का एलसीएम और एचसीएफ बताओ। बच्चा एक चीज और ध्यान रखना, अगर पहले एलसीएम लिखा है तो आपको पहले एलसीएम का आंसर देखना है फिर एचसीएफ का देखना है, ये भी ध्यान रखा करो, क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन में आपको अलग से एलसीएम एचसीएफ ना देख के 2 नंबर कॉमा में दे देते हैं और फिर कभी कभी उसको स्विच कर देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है एचसीएफ पहले पूछा गया तो आंसर भी एचसीएफ का ही पहले लिखा जाएगा। वैसे यहाँ तो एलसीएम एचसीएफ दिया गया है तो आपको कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया जाए तो देखना बचा, टेक योर टाइम, हम इनफ टाइम देंगे आपको, लेकिन इसको अच्छे से सॉल्व करके करेक्ट आंसर निकाल के फिर ही आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चा, 5 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है।
जिसने नहीं किया है वो कर देगा। बच्चा ध्यान से करो, जल्दी में गलत नहीं करना। नौ बच्चों का आंसर आया, 7 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों ने गलत किया है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे क्योंकि आधे बच्चे अभी भी बचे हैं, इवन आधे से ज्यादा बच्चे बचे हुए हैं। अभी भी 11 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। बच्चा संदीप ऑफ करो कैमरा। ओके, वेरी गुड बच्चा। ओके, वेरी गुड। हाफ बच्चों ने कर दिया है, हाफ बच्चे मैम बचे। मेरा आंसर नहीं दिखा रहा है। बच्चा अभी जैसे आपने आंसर किया तो आपका करेक्ट है। बच्चे हो सकता है सॉफ्टवेयर में नेट में कोई दिक्कत है इसलिए नहीं दिख रहा है। ओके, पर अभी आपने आंसर किया मुस्कान, तो बच्चा आपका करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चा। 12 बच्चों का आंसर आया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 8 बच्चे बचे हैं। लास्ट 30 सेकंड दे रहे हैं हम आपको, चलो 40 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी से ट्राई करो और आंसर करो इसका। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ओके, ओके, लास्ट 4 बच्चा बचा है बच्चा, लास्ट 20 मैम सेकंड। कोई का स्कोर नहीं कर रहा। हाँ बच्चा, मैंने वही कहा था कि हिमांशु अभी क्या हुआ होगा, शायद नेट काम नहीं कर रहा उतना अच्छे से, इसलिए नहीं दिख रहा। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, चलो 2 बच्चे बचे हुए बचे, लास्ट 5 सेकेंड, फिर काउंट करना स्टार्ट करें। 18 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 14 बच्चों का करेक्ट है। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चा। देख लेते हैं जल्दी से आंसर। जो 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया बच्चा, आपको भी आंसर करना है। सबसे पहले 36 के गुणनखंड, तो 36 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके? 36 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो आपका क्या आएगा? 18। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। और फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। ओके, मतलब 36 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? 36 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ठीक है, अब बात आती है 84 की। तो 84 में हम करेंगे तो 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा? मतलब सॉरी, 2 से तो अभी होगा नहीं, तो 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। और 7 से करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 1। मतलब हम 84 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? 84 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ पर आ जाएगा 7। अब हमें जब एचसीएफ लेना होता है बच्चा, तो हम क्या देखते हैं? दोनों में क्या क्या आ रहा है। तो 2 और 3 दोनों में आ रहा है। 2 की हाईएस्ट पावर, मतलब 2 की सबसे छोटी पावर क्या है? 2, क्योंकि दोनों में ही 2 है। लेकिन 3 की 1 और 2 अलग अलग पावर है, तो छोटे पावर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 4, और 4 गुणा 3 12। बचा, अगर आप इतना ही निकाल लेते तब भी आंसर आपका करेक्ट था, क्योंकि एक में ही एचसीएफ बाहर आ रहा था। लेकिन हम एलसीएम भी निकाल के देख लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है? कुल मिलाकर
जितनी भी अभाज्य संख्या आ रही सब लिखी जाएंगी। और हाईएस्ट पावर, तो दो की तो दो ही हाईएस्ट पावर है, तीन की दो हाईएस्ट पावर है और सात की एक ही। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 4 गुणा 9, 36 गुणा 7। और इनका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 252, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया था। किसी को डाउट है बच्चा इस क्वेश्चन में? जो 4 बच्चे जिन्होंने गलत किया था, 2 बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं दिया, आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं पोल में। ओके बच्चा, ओके बच्चे, ओके। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चा, यहाँ पर हमें 3 संख्याओं का करना बच्चा। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ठीक है। 3 संख्याओं के लिए हमारा क्या होता है बच्चा, 3 संख्याओं के लिए हमें देखना पड़ता है कि सेम सेम वही प्रोसीजर है जैसे 2 के लिए करते थे। 3 में हम क्या करते हैं, तीनों में देखेंगे, जो भी हम देख रहे हैं, जैसे छोटा पावर देख रहे हैं तो तीनों में देखेंगे, तीनों जो जो हम देख रहे हैं कि कौन संख्या सब में, तो वो तीनों में देखेंगे। इस तरह से इसको करेंगे और आंसर में इसका पोल में करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ध्यान से करेंगे बच्चा, इसमें 3 संख्या है, तो जो भी रूल मैंने आपको बताए थे उसी तरीके से लगेंगे। जहां वैसे 2 के लिए होता था, यहाँ पर 3 के लिए होगा बस। ध्यान से करेंगे बच्चा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको मतलब एस सी एफ दोनों में एक सा दिख रहा है, ठीक है, 2 सी और डी में एक सा। तो जब ऐसे वाले ऑप्शन आया करे ना, जिसमें एक ही एस सी एफ 2 में है या 3 में है, तो फिर हम पूरे पे बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, लास्ट वाला भी एलसीएम भी अच्छे से निकलता है। अगर अलग अलग ऑप्शन है तो अगर हमें क्वेश्चन नहीं करना तो एचसीएफ निकाल के हम कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड बच्चे, करेक्ट है आपका आंसर। ओके, वेरी गुड बच्चे, आपका करेक्ट आंसर। बाकी बच्चा अच्छे से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है, हम आपको इनफ टाइम देंगे इसको सॉल्व करके, अच्छे से आंसर देख के फिर ही टिक करेंगे। ओके, वेरी गुड बच्चा। 3 बच्चों का आंसर आया, सबका करेक्ट है। वेरी गुड बच्चा। सात बच्चों का आंसर आया, 6 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 13 बच्चे बचे हुए हैं। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, अभी भी 12 बच्चों का आंसर नहीं आया, 8 बच्चों का आंसर आया है, 9 बच्चों का, जिसमें से 8 बच्चों का करेक्ट है, 11 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। वेरी गुड, अभी 9 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है, और 9 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा ध्यान से करो। लास्ट 40 सेकेंड बचा, जिसने भी आंसर नहीं किया है, जो कि अभी भी 6-7 बच्चे हैं,
जल्दी से आंसर करेंगे। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 9 का करेक्ट है। ओके, लास्ट 20 सेकेंड बचा। 15 बच्चों का आंसर आया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, अभी 11 बच्चों का। ओके, लास्ट 2 बच्चे बचा, मैं लास्ट 5 सेकेंड दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करूँ। 17 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 11 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 5 4 3 2 और 1। ओके, वेरी गुड बच्चे। देखते हैं जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। देखो 24 है, 24 को तो हमें सीधा सीधा ही बताया, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। ठीक है, इसको करने की क्या जरूरत, 2 से करोगे 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 6, और 6 का 2 गुणा 3। और 36 का हमने अभी करा था, क्या आता है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, 40 का कर लेते हैं। तो बच्चा 40 का जब हम करेंगे तो सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, 20 आएगा, फिर 2 से करोगे 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चा, आपका 40 हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हम इसको क्या लिख लेते हैं, अब हम इसको लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आप लिखोगे तो आपका आ जाएगा 2 की घात 3 गुणा 5 गुणा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 की घात 2 3 की घात 2। यार यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की घात 3 और 5। अब हमें जब एचसीएफ लेना था तो हम देखेंगे क्या दो तीनों में आ रहा, तो सिर्फ 2 ही तो आ रहा, 3 इन दोनों में आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें 5 आ रहा, बाकी में नहीं आ रहा। और सबसे छोटी पावर क्या है, 2, क्योंकि यहाँ तो 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, तो कितना हो जाएगा 4। अब ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होने चाहिए थे इतना निकालने के बाद ही। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या आता है बच्चा, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आ रही है, 2 3 5 यही आ रही है। अब हाईएस्ट 3 है, यहाँ पर हाईएस्ट क्या है, 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये 8 गुणा 9 गुणा 5, तो 40 और 36, 360 आंसर आ जाएगा सी वाला। किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज बच्चे यहाँ तक ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ बच्चा, सी करेक्ट ऑप्शन था। ओके बच्चा, ओके बच्चा।